कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शांति की लाइफस्टाइल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप की नई नई शादी होने वाली है तो आपको क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए और किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, और लो बजट में आप क्या क्या चीज़ें ले सकती हैं, हाई बजट में कोई ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें ही इन्वेस्ट की जाए। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। ये मेरे वेडिंग सीजन सीरीज मैंने स्टार्ट किया अपने इस चैनल पे, जहाँ पे हर रोज़ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो ऐसी लेके आऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेकअप की बात करते हैं। तो जब भी हम मेकअप के लिए सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कम से कम 30-35 हज़ार का बजट आता है, क्योंकि वेडिंग का है भाई, तो हम तो ये लेंगे वो लेंगे फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। और अगर मैं अपने जैसे बात करूँ तो मुझे तो कोई समझाने वाला नहीं था, तो मैं तो एक फेयर लवली क्रीम लेके अपने मायके से आ गई थी और छोटी मोटी कुछ ऐसी चीज़ें। तो आपको क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको हर एक ब्रांड का फाउंडेशन आपने रखना ही रखना है, ऐसा नहीं है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टोन के साथ कौन सा फाउंडेशन अच्छा जाता है। तो आप एक बेबी क्रीम रखो, एक सीसी क्रीम रख लो, एक या दो आप ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडेशन एक अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करो, ना कि आपने इसका भी ले लिया, उनका देखा उनका भी ले लिया, इनका देखा इनका भी ले लिया। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे वेस्ट होते हैं। और जब आप शादी के बाद जब वो चीज़ें यूज़ नहीं होती, आप लेके वहाँ जाते हो, हज़ारों रुपये आपने खर्च किए होते हैं, तो वो चीज़ें मतलब लगता है कि हमने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। मतलब उस टाइम तो लगता है कि नहीं, हमारी शादी हमें करनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक ये शुगर का पैलेट है, जिसमें कि यहाँ पे हाइलाइटर है, यहाँ पे ब्रॉन्जिंग और यहाँ पे है ब्लश है। तो इस तरीके के छोटे छोटे पैलेट में इन्वेस्ट करें। पहले तो ये ट्रेवल फ्रेंडली होते हैं, आप हनीमून पे जा रहे हो या फिर शादी के बाद आप बैक टू बैक, ऐसा होता है हम पूजा वगैरह पे जाते हैं, बाहर में ऐसे कहीं होता है, तो इस तरीके से कैरी में भी आसान होता है। और तीनों चीज़ें एक चीज़ में आ गई तो आपको 3 अलग अलग चीज़ें कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कम से कम आपने एक हाईलाइटर रखना ही रखना है। अच्छी 5-6 लिपस्टिक आप रखिए। आप 7-8 भी लिपस्टिक रख सकते हैं, 10 लिपस्टिक भी, उसका कोई नहीं है, वो थोड़ा सा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं बात करूँ कि जैसे कि ये तो हो गया कि हमारे मेकअप में ब्रशेस में हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमें सारे, मतलब भले हमें ब्रश पकड़ना नहीं आता, लेकिन हमारे सब पूरा ऐसा बड़ा बड़ा सा अलग अलग ब्रांड के ब्रश के पूरे किट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फाउंडेशन ब्रश, एक ब्यूटी ब्लेंडर याद से रख लीजिएगा। इस तरीके से छोटू से ब्यूटी ब्लेंडर आते हैं जो कि आपके आई मेकअप में बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी रख लीजिएगा। आई मेकअप के एक ब्रश आपने रख लिया तो काफ़ी है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपको पूरा, क्योंकि शुरू में ऐसा नहीं होता है कि हम, मतलब सारी चीज़ें हमें आती नहीं, तो बाद में भी ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि कपड़ों को लेके कि हम किस तरीके के कपड़ों को चूज़ करें। तो हमारे मन में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी हमें घूमने जाना है, हनीमून पे जाना है, उसके बाद में इतने सारे फंक्शन होते हैं, तो आपने हैवी लहंगे रखे हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन आपके पास एक और ऐसी चीज़, 1-2 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपके पास आपने पर्टिकुलर अपने साड़ियों या लहंगे के ब्लाउज बना रखे हैं, तो आपको एक गोल्डन कलर का और रेड कलर का, इस तरीके के जो ब्लाउज के फैब्रिक आप बाहर से लेके जरूर बनवा के रख लें। क्योंकि क्या होता है, कभी हमारी सासू माँ ने दे दी कि चलो बेटा ये वाली साड़ी आज पहन लो, तो ऐसा नहीं है कि अरे मैचिंग ब्लाउज नहीं, तो आप गोल्डन रख सकते हो, आप रेड रख सकते हो, कि ब्लैक ऐसे में बहुत जगहों पे अवॉइड किया जाता है, तो आप अवॉइड करें इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा मतलब टाइट कपड़े या तो रख लेते हैं, या फिर हमने किस तरीके से शादी के बाद तुरंत हमें हैवी साड़ियाँ पहने, साड़ियों में मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हम कुर्ती या फिर सूट पहन रहे हैं तो पटियाला सूट पहने, लॉन्ग कुर्तियाँ पहने, जो पूरे घेरे वाली अनारकली कुर्तियाँ आती हैं, थोड़ी सी हैवी बॉर्डर की पैंट के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। ऐसा नहीं कि अपने जाते ही पूरी लेगी और वो कुर्ती डालने लगी, वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे कि आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप शॉर्ट ड्रेस भी पहन रहे हो, तो बहुत फिटिंग के ना ले कि वो अनकंफर्टेबल फील करवाए, और आपने फर्स्ट टाइम डाली वो ऐसी ड्रेस, आप बाहर में गए तो मतलब ऐसा लगे कि आप पूरी ड्रेस ही अपनी खींच रहे हो। हाँ, कंफर्टेबल लें, जो आपके ऊपर सूट करती है वो ले, फैशन के साथ साथ कंफर्ट का भी ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम बात करते हैं बैंगल की। मुझे बैंगल दिख गई, तो हमने अपने साड़ियों की मैचिंग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं बैंगल के ऊपर। करें बैंगल तो अपनी साड़ियों के मैचिंग के लिए, इनको ज़रूरी नहीं, मिक्स मैच करके पहन सकते हैं आप बैंगल्स को। तो आपने ना प्लेन बैंगल लेने इस तरीके के, आप मेरे वीडियो में देखेंगे अगर जाकर, खासकर मेरे रील वगैरह में, तो ज़्यादातर मैं प्लेन बैंगल ही पहनती हूँ। उससे क्या होता है ना कि आपने उसमें कई कलर लगा के आप मिक्स मैच कर सकते हैं साड़ियों के अकॉर्डिंग। अपने ब्लाउज से कभी कभी अपने बैंगल को मैच कराए, कोई जरूरी नहीं हमने रेड साड़ी पहनी है तो रेड ही पहनेंगे। हाँ, रेड से याद है, आपके 4 दर्जन आपके पास रेड चूड़ियां होनी ही चाहिए, क्योंकि
किसी भी कलर की आपने ड्रेस पहनी हो, साड़ी कुर्ती जो भी पहना हो, तो आप रेड चूड़ी पहन लो, आपका पूरा का पूरा मेकअप जो है वो हो जाता है। मतलब आपका पूरा का पूरा बैंगल का काम रेड चूड़ियों के साथ हो जाता है। आप चूड़ा बनवा सकते हैं, फोटो चूड़ा बहुत ट्रेंड में है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के चूड़ा आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप चूड़ों में इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। वो भरे भरे पहनिए, शादी के कुछ टाइम तक बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैंने जानकारी दे दी। उसके बाद हम हील्स पे आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी मतलब आजकल तो सारे ही लोग हील्स पहनते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हमने मतलब हील्स बहुत नॉर्मली पहनी और एक ही बार शादी है भाई हमारी में घूमने जाना, इतना वाला हील्स पहन लिया और पता चला हमें पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी, जैसे आप इतनी 2 इंच 3 इंच की हील पहनते हो तो 4 इंच रखो, एक के बाद 7-8 इंच की हील ना पहने। इस तरीके की चीजें अवॉइड करें। बहुत मोजरी में आप इन्वेस्ट करें, मतलब कुर्तियों के ऊपर मोजरी बहुत प्यारी लगती है। थोड़े से मतलब अच्छे अच्छे हील्स में ही इन्वेस्ट करें जो आप कंफर्टेबल हो। अब बारी आती है बैग की, हैंड बैग की। तो जब भी हम हैंड बैग का आता है तो यार इतना बड़ा, उसने फलाने ने तो इतना बड़ा सा इतने अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट किया, 50,000 का 1 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 2-3 हैंड बैग होने चाहिए। एक स्लिंग बैग है, एक आपने छोटा सा क्लच आपने अगर कैरी किया, अगर आप क्लच ले रहे हो तो आप 2 ले सकते हो, एक सिल्वर में एक गोल्डन में आता है, दोनों आप ले सकते हो, 2 डिफरेंट डिजाइन के। इसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन नई शादी में जब भी हम कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा क्लच के साथ, क्लच से हमारा काम नहीं चलता है। हमें अपने लिपस्टिक, लाइनर, इन सब चीजों को हम थोड़ा बहुत टचअप के लिए चीजें रखते ही रखते हैं अपने साथ में। तो उन दौरान आप एक अच्छे से ब्रांड से हैंड बैग का मतलब होता है कि अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करें, जो मतलब मोस्टली इतना सा बड़ा तो मतलब बहुत बड़ा भी ना कर ले कि अरे चलो पूरे इतना सा भी बड़ा ना कर ले, वो ऑकवर्ड सा लगता है। छोटे छोटे से जो लहंगे के ऊपर पोटली वाले आते हैं ना, मतलब इतने प्यारे प्यारे, आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। जब मैं वीडियो बनाने बैठी थी ना तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अभी मेरे को जितनी याद आई मैंने शेयर किया। कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पसंद आएगी तो मिलते हैं आप सबसे कल की अगले वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।